नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। वक्त सुपर 60 का है। उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ये खबर दिल्ली से है। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने सीधे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रवैये पर सवाल उठाए हैं। संदीप दीक्षित ने सीधे पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग कर दी है। साथ ही कांग्रेस सांसद ने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह सचिव के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। संदीप दीक्षित का कहना है कि उपराज्यपाल का रवैया भी ठीक नहीं है, पुलिस कमिश्नर को भी हटाया जाना चाहिए। जिंदगी फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पर बात करने के लिए कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित जी हमारे पास है। संदीप जी, जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, 5 साल की बच्ची एम्स में एडमिट है। कल एक खबर सामने आई कि 13 साल की एक बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, कोर्ट जाना पड़ा उनको। तो आपको लगता है एक बड़े फेरबदल की जरूरत है? पहले भी आप डिमांड कर चुके हैं कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए, एक मैसेज दिया जाना चाहिए, क्या आप? देखिए, इसमें बात यह है कि इस तरीके के अननेचुरल अजीब टाइप के जो रेप के केसेस सामने आते हैं, ये तो नहीं थम रहे हैं। कुछ एक लिमिट भी होती है कितना इसको आदमी रोक पाए नहीं रोक पाए, कोशिश तो पूरी जारी रहती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि ऐसे केसेस होने के बाद जो पुलिस का रवैया रहा है, जैसे इस 5 साल की बच्ची के केस में ये पता चला कि शायद पुलिस ने केस नहीं रजिस्टर किया, उसके बाद कुछ उन्होंने कोशिश की कि कुछ मिली भगत हो जाए, कुछ आपस में लेन देन हो जाए। मेन तो पता चलेगा जब इंक्वायरी सामने आएगी। जो 13 साल की बच्ची के केस में भी आप बता रहे हैं कि ऐसे ही कुछ केस हुआ था, तो इसने केस और 2000 वही मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूं मैं इन सबको। मैं इसलिए तथ्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे सामने फैक्ट नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ प्रेस से और उस माध्यम से, और जब रिपोर्ट हुआ तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य जरूर होगा। बहुत साफ बात है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से संवेदनशीलता आनी चाहिए थी, इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए था, उसने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी यह है कि राज्य सरकार एक वही सरकार होती है जो इंसान से, किसी नागरिक से दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर जुड़ी होती है, रोज उसका लेना देना होता। हम लोग सांसद हैं या भारत सरकार के हैं, हम लोग एक थोड़ा दूर रहते हैं लोगों से। हम लोग बड़ी व्यापक नीतियों की बात करते हैं, हमारे पास विदेश नीतियां हैं, डिफेंस के मामले और मामले हैं जो रोज के मर्रा के कामों में जिनका हस्तक्षेप नहीं होता है। रोजमर्रा के काम में, दैनिक जीवन में तो एक राज्य सरकार ही है जो हस्तक्षेप करती है, अपना रोल निभाती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर उसके पास आए। तो अगर हम लोगों को लगता है कि व्यापक बदलाव सही में लाने चाहिए, तो उन बदलाव में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी होगी कि दिल्ली पुलिस को आप दिल्ली सरकार के अधीन करें। लेकिन आप देखिएगा, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पुलिस हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी। एक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि वो इस बात के फेवर में नहीं है, जबकि उनका कोई अधिकारी नहीं बनता है, एक ब्यूरोक्रेट है, उसको पॉलिसी पे कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक पार्शियल सिस्टम बनना चाहिए जिसमें कि आप सारी सुरक्षा सरकार के हाथ में ना आए। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कोई भी प्रदर्शन होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो वो नाम शीला दीक्षित का लेती है कि शीला दीक्षित है। अब लोगों को लगता है कि जो पावर सेंटर है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। शायद आम आदमी अभी तक इस बात को नहीं जान पाया कि पुलिस से फिलहाल दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये बात तो है। ये तो दिल्ली जैसी पढ़े लिखे शहर में भी लोगों को ठीक से नहीं पता चलता, क्योंकि इंसान जो है वो भारत सरकार से कभी डील नहीं करता, उसको तो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री से लेना देना है। और हमारी जो सो कॉल्ड पढ़े लिखी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, वो खुद ही अनपढ़ हैं, वो भी नहीं समझते कि किसकी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं उनको दोष नहीं दूंगा। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको दोष देने का क्या? सिस्टम कैसे बनाया जाए? सिस्टम तो तभी होना